सेठ दिग्विजय सिंह राजस्थान के चंदनपुर गांव के मशहूर व्यापारी थे। वो बहुत ही भाग्यशाली व्यक्ति थे। वो मिट्टी को भी हाथ लगाते तो वो सोना बन जाती। उन पर माता लक्ष्मी की खास कृपा थी। भगवान ने उन्हें सब कुछ दिया था, लेकिन कमी थी तो बस एक बेटे की। उनकी 3 बेटियां थीं और एक भी बेटा नहीं था। बेटे की कमी उन्हें अंदर ही अंदर खाई जा रही थी। दिग्विजय सिंह हर समय उदास रहते थे। वो बाहर जाकर तो हंस बोल लेते थे, पर घर लौटते ही उदासी छा जाती थी। उनकी पत्नी सुनीता भी हमेशा चिंता में डूबी रहती थी। इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। अब लड़का या लड़की पैदा करना किसी के बस की थोड़ी ना है। सुनीता में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो अपने पति के सामने मुस्कुराते हुए खड़ी हो जाए। वहीं दूसरी तरफ दिग्विजय सिंह की मां सावित्री ये सोचती रहती थी कि शायद बहू ही मनहूस है। उसी के कदमों से घर में बेटे की कमी है। मेरे रतन जैसे बेटे की किस्मत ही फूट गई। कभी उसका चेहरा अनार के दाने की तरह चमकता था, मगर अब वो चमक जैसे कहीं खो गई हो। ना होठों पर पहले जैसी मुस्कान रही और ना ही आंखों में वही पुरानी चमक। ये तो जैसे अपनी ही परछाई बनकर रह गया है। अरे माँ, तुम ऐसी बातें मत किया करो। अब क्या बोलूं मैं। देखो, जो किस्मत में लिखा ही नहीं है उसके लिए आंसू बहाना बेकार है। मैंने मान लिया है कि हमारा वंश यूं ही खत्म हो जाएगा। हमारी तकदीर में बेटे का सुख लिखा ही नहीं था। बस तुम्हारी बातें सुनकर दिल भारी हो जाता है और आंखें भर आती हैं। इसी तरह समय बीतता जा रहा था। एक दिन गांव की गली में एक बाबा जी आ पहुंचे। औरतों को जैसे मनोरंजन का एक नया बहाना मिल गया। वे उत्साह से अपने हाथ दिखाने लगी। कोई अपने भविष्य के बारे में पूछ रही थी तो कोई अपने दुखों का उपाय। तभी वहां से सावित्री का गुजर हुआ। उन्होंने देखा कि लोगों की भीड़ जमा है। उनके मन में भी एक उम्मीद जागी। वो भी बाबा जी के पास जाकर खड़ी हो गई और सोचने लगी कि शायद यहां मेरे बेटे की समस्या का कोई समाधान मिल जाए। तभी भीड़ में खड़ी दिग्विजय सिंह की मां सावित्री अचानक बोल उठी। सुनीता, जरा इधर आकर तू भी बाबा जी को अपना हाथ दिखा ले। देख तो सही तेरी किस्मत में क्या लिखा है। शायद कोई बड़ी बात पता चल जाए या तेरी परेशानियों का कोई हल मिल जाए। माँ जी, हाथ दिखाने से क्या होगा? हाथ दिखाने से तकदीर थोड़ी ना बदल जाएगी। जो किस्मत में लिखा है वो तो होकर ही रहेगा। मगर इसमें हर्ज क्या है? एक बार दिखा लेना। क्या पता बाबा जी कुछ अच्छा ही बता दे। सुनीता सास के डर से धीरे धीरे बाबा जी के पास आ गई और अपने हाथ उनके सामने फैला दिए। सारी औरतें चुपचाप खड़ी होकर देखने लगी। बाबा जी ने उसके हाथ की लकीरों को ध्यान से देखा। तुम्हारे घर में हमेशा किसी ना किसी बात को लेकर क्लेश झगड़ा बना रहता है। ना कभी शांति रहती है, ना सुकून। हर समय तनाव और तकरार का माहौल छाया रहता है। ठीक कहा पंडित जी। लेकिन ये क्लेश बाहरी नहीं, बल्कि मन का है, जो अंदर ही अंदर तुम्हें बेचैन करता रहता है। हाँ, और तुम्हारी बहू जब भी माँ बनती है तो यूं बेटियां ही बेटियां होती हैं, बेटा नहीं होता। क्यों? सही कहा या नहीं कहा मैंने? देखा, यही तो विद्या की बातें हैं। अब बताओ, जो बाबा जी ने कहा वो सच निकला या नहीं? हाँ, और एक बात सुनो, ज्यादा नहीं कहूंगा, लेकिन साफ कहूंगा, इसका पति भी बहुत दुखी रहता है। हाँ महाराज, ये भी सच है। हाँ, तो इसके नक्षत्र देखकर मैं यह कह सकता हूँ कि इसके ज्यादातर नक्षत्र तो बहुत ही शुभ हैं। बस एक ही नक्षत्र है जो अशुभ पदा है। यही सारी परेशानियों की जद है और इसी का परिणाम अब आप सबके सामने आ रहा है। हाँ महाराज, आप तो अंतर्यामी है। अब जरा ये भी देख लीजिए कि इसकी किस्मत में बेटे का सुख लिखा है या नहीं। बाबा ने गहराई से सुनीता का हाथ देखा और मन ही मन में कुछ गिनती की। फिर गंभीर लहजे में बोले, नहीं, मैं साफ साफ कहना चाहूंगा कि नहीं, इसकी किस्मत में बेटे का सुख नहीं लिखा है। बाबा जी,
क्या इसका कोई हल नहीं है? या फिर किस्मत में जो लिखा है उसे यूं ही स्वीकार करना होगा? हाँ देखो, उपाय तो मौजूद है, मगर उसे पूरा करना किसी कठिन तपस्या से कम नहीं है। महाराज, मैं सब उपाय कर लूंगी जैसा आप कहेंगे। बस मेरी बेटे वाली मुराद पूरी कर दो। उपाय ये है कि रात के सन्नाटे में शमशान घाट में बैठकर मंत्र जाप करना होगा। कठोर साधना करनी होगी, एकदम घांघोर साधना। ऐसी साधना जो तुम्हारे तन मन और आत्मा से निकले, जो आम इंसान के बस की बात नहीं होती। बताओ, कर पाओगी? सुनीता का चेहरा उतर गया। उम्मीद की एक किरण जगी थी, मगर पल भर में ही बुझ गई। वो फिर से मायूस हो गई। खैर देखो, तुम फिक्र मत करो, इतना उदास होने की जरूरत नहीं है। यह काम मैं तुम्हारा कर दूंगा। लेकिन हाँ, इसमें डर जरूर है, क्योंकि सिद्धे अमल के वक्त भूत सामने आकर खड़े हो जाते हैं। महाराज, फिर तो मुझे बहुत खतरा होगा। वो भूत मुझे जान से भी मार सकते हैं। नहीं, बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। मेरे पास ऐसे ऐसे मंत्र हैं कि एक छुटकी बजा के भूत को भगा दिया जाएगा। एक बार ही पढ़ने से भूत दम दबा के भाग जाएंगे। मैं तुमको वह मंत्र भी सिखा देता हूँ, ताकि तुमको कोई भी खतरा न हो। सुनीता की आंखें उम्मीद से भर गईं, जैसे देवी का वरदान मिल गया हो। सास सित्री का चेहरा भी उम्मीद की चमक से लाल हो गया। उसे यकीन हो गया कि अब जरूर लड़का होगा। बाबा ने जो कुछ भी मांगा उसे दे दिया गया। सुनीता रात को बाबा के बताए हुए तरीके से मंत्र पढ़ना शुरू कर देती है। सुनीता की अब रात दिन खातिरदारी होने लगी। घर के लोग उसे कोई भी काम करने नहीं देते थे। दिग्विजय सिंह, जिसने कभी उससे सीधे मुंह तक बात नहीं की थी, अब वो भी हंस हंस कर उससे बोलने लगा। मुझे सच में लगता है कि इस बार लड़का होगा। वाकई तुम्हें इतना कैसे यकीन है? क्या तुम्हें कोई इशारा मिला है? हाँ, हर चीज सही लग रही है। रात को मंत्रा पढ़ने के बाद भी दिल खुश रहता है। दिल कहता है कि दुआ पूरी होगी। फिर तो वाकई कुछ खास होने वाला है। और अगर सच में लड़का हुआ तो तुम क्या करोगी? सबसे पहली चीज उसका नाम रखने की खुशी मनाऊंगी। फिर एक छोटा सा जश्न जरूर होगा। और जान लो, मैं हर दिन खुशी में बिठाऊंगी, जैसे हर पल मेरे लिए कोई तोहफा हो।